गारमेंट बना करके रखते, लगा करके रखते, ऐसी बनी रहे। हालेलुया, हालेलुया। भविष्य का धन्यवाद करता हूँ कि आपके साथ एक बार की सूचना में एक बात कर रहा हूँ। असेंबली रिवर चर्च निजामुद्दीन की कलीसिया से गाजियाबाद की कलीसिया को सलाम करता हूँ। आपके पास का फोन आया, सुबह वहाँ पे रात हो रही थी, शनिवार का दिन हो रहा था, और वो कह रहे कि हम जब आप वहाँ पे हो रहे होंगे तब शाम को यहाँ पर हो रहे होंगे इबादत में, और आपके फादर साहब ने आपको सलाम बोला है, हमें भी सलाम बोला है, और हम अपनी कलीसिया की तरफ से आपको सलाम कर रहे हैं, और हमारा सलाम आपको कबूल हो। कबूल है? हालेलुया। ये कबूल है वाला बड़ा भयानक शब्द है, ध्यान रखिए। और ये कबूल है, जिंदगी भर सांस लेकर के आपको चला देता है। बाद में पता लगता है कि कबूल है कि भूल है कि चूल है, ये सब चीजें बाद में पता लगती है। खैर तो हम शुक्र करते हैं, बहुत थके हुए आए हैं, मतलब गाड़ी में इतना रन करते हुए आए। सक्सेना भाई मेरे साथ, चंद्र प्रकाश सक्सेना मेरे साथ इबादत कर रहे हैं, और मैं भविष्य का धन्यवाद करता हूँ। ये भी पहली मरतबा है, पहली बार भी यहाँ से निकले थे एक बार, और मेरठ से आते वक्त तो मैंने कहा मैं आपको गाजियाबाद चर्च दिखाता हूँ, खुदा आपने इतनी खूबसूरत बिल्डिंग में दी है। और फिर जब आज आने लगा तो मेरे को इन्हीं का नाम ख्याल आया, मैं कहीं को ले चलता हूँ, उसको दिखाता हूँ, तो खुदा आपने कैसी बड़ी बिल्डिंग इसी को दी है। हम भविष्य का धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आज यहाँ पे बरकत पाएंगे और आप इनके वसीले से बरकत पाएंगे। बहुत कुछ ना कहते हुए जल्दी से उस जगह पर ले चलते हैं जो कि आपको मिलेगी। मत्ती रचित सुसमाचार का जल्दी अगर अध्याय निकालेंगे तो 18 में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां है, और उसके 5वें पद को पढ़ेंगे, और फिर उसके 13वें और 14वें पद को पढ़ेंगे। और कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, कहने लगा जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वो मुझे ग्रहण करता है। तो वो किससे ग्रहण करता है? किसको ग्रहण करता है? पहले बालक को ग्रहण करता है। यीशु मसीह से पूछा कि स्वर्ग का राज्य किसके समान है? तो यीशु मसीह ने पहले निगाह करी, और निगाह करके फिर किसी सबसे छोटे इंसान को देखा, और छोटे इंसान को पकड़ करके, जैसे ही बच्चा भी थोड़ी देर पहले बीच में था, उसके साथ ऐसे खड़ा कर दिया, और कहने लगा कि स्वर्ग का राज्य इस बालक के समान है। और फिर यहाँ पर जो कहने लगा, तो कहने लगा जो कोई छोटे से छोटे इस बालक को ग्रहण करता है, वो किसे ग्रहण करता है? इसका मतलब क्या है कि क्या बालकों को प्यार करा जाए या आसमान के खुदा को प्यार करा जाए? ये जानने कि मैंने बालक को प्यार कर लिया तो खुदा को प्यार कर लिया? मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उस बात को मैं पूरे रास्ते मेडिटेट करता हुआ आया, पूरे रास्ते सोचता हुआ आया, बात इससे कर रहा था, और मैं सोच रहा था मैं किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा, किस तरीके से। जब मैं सुबह इसको पढ़ने लगा तो मेरे को ये आयत बहुत बरकत देने लग गई, और ये बात आपने ढेरों मरतबा सुनी होगी। ऐसा नहीं कि ये बात आप पहली बार मुझसे सुन रहे हो, ढेरों साल में आपने प्रचार करी होगी, ढेरों बार आपने पढ़ी भी होगी। क्योंकि साधारण सी बात है कि जो कोई बालक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण कर लेता है। लेकिन आपको पता है यहाँ तक बात सीमित नहीं हो जाती साइंस में। यहाँ पर जो कुछ कहने जा रहा हूँ बिल्कुल अनोखा होगा, वो बिल्कुल अद्भुत होगा, बिल्कुल अलग से होगा। कि जो कोई मुझे ग्रहण करता है, इसमें 2 चीजें जुड़ी पड़ी है। पहली बात तो ये कि एक तो किसी न किसी को ग्रहण करना आना चाहिए, किसी न किसी को एक साथ उसे रिसीव करना आना चाहिए, उसे ग्रहण करना आना चाहिए, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। पहली मरतबा तो ये कलाम आपको ये बताना मांग रहा है कि ग्रहण करने का मतलब एक दूसरे की इज्जत करना सीखिए, एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्टफुली। जब आप किसी को कहते हो ग्रहण कर लिया, इसका मतलब इन्हें रिसीव कर लिया, और रिसीव करने के लिए आपको किसी को रिसीव करने के लिए उसकी इज्जत करनी पड़ती है। और हमें से बेहतर तरीका सब लोगों के साथ साथ में कि जब हमें इज्जत करनी होती है तो हम ये देखते हैं कि कौन इज्जत के लायक है, और हमारी अपनी कमी है, अपनी कमजोरी है कि हम हमेशा ऐसे लोगों को जिनकी ऑलरेडी बहुत इज्जत है, हम उनके साथ खड़े होने में अपनी इज्जत समझते हैं। और इसलिए बहुत कुछ लोग उन लोगों
पहचान घर के परिवारों के पीछे कुछ और नहीं होती है। देखा बाहर पढ़ने वाली है, बाहर पढ़ने वाले इंसान कैसे होते हैं? खुदा प्रश्न बन जाता है। ऊपर पे देखो तो फरिश्ता, नीचे आके देखो तो दूसरा आत्मा। किसी को पूछा आप पति कहते हैं, भैया मुझे नहीं बता सकता। क्यों भाई? दो चीजें हैं ना, चैट में कुछ और है, घर में कुछ और है, किचन में कुछ और है, बेडरूम में कुछ और है, ड्राइंग रूम में कुछ और है। एक भी तो बीवी मुझे पता है, उसने अपनी एक मियाँ बीवी को मैं जानता हूँ, उसकी बीवी ने ठाना कि झगड़ा जब करूंगी, जब झगड़ा करूंगी तो ना तो परिवार में साथ में काम नहीं करूंगी, ना चर्च में करूंगी। झगड़ा जब करूंगी तो पता है काम करूंगी, आदमी को सूट पहनाऊंगी, खुद सूट पहनूंगी, फिल्म का प्रोग्राम बनाएंगे और फिल्म के बाहर हॉल के बाहर झगड़ा करेंगे। हॉल के बाहर उससे जब पूछ लो तुम्हारे कितने झगड़े हो गए, पूरा मोहल्ला में देख रहा था फिल्म देखने जा रहे, पूरा मोहल्ला देखता था चर्च जा रहे, चर्च में कभी झगड़ा हुआ। एक दिन में पहुंच गया रेड लाइट के ऊपर, देखा दुनिया में भी झगड़ रहे, मैंने अपनी गाड़ी में लगा दिया, जाने पहचाने से लग रहे, पता लगा कि भूल वाले अपने चर्च के बाहर से निकलने वाले। ये कभी झगड़ती नहीं है। इससे पूछो इसकी बीवी कैसी है? इसकी बीवी घर में सास के आगे बड़ी अच्छी है, उसके साथ बड़ी बड़ी दोनों कभी सास होगी, इसलिए इस पैटर्न में ना सास के आगे लड़ती, ना ससुर के आगे लड़ती, ना बच्चे माँ बापों के आगे लड़ते, ना माँ बाप बच्चों के आगे लड़ते। लेकिन हो सकता है कि शायद आपके चेहरे अगर मैं करके कुछ हो सकता है कुछ लोग बच्चों से अलग रह करके रहते, हो सकता है कुछ मियाँ बीवी अलग से अपने कुछ उनके अलग अलग संबंध है अपनी आइडेंटिटी को बनाने के लिए उन लोगों के आगे कुछ कह तो नहीं पा रहे, लेकिन दिल में पता नहीं कितनी मलिनता पति के अंदर, पत्नी के प्रति धसी हुई है और पत्नी के दिल में पति के प्रति धसी हुई है। हो सकता है पता नहीं कौन सी इज्जत में जी रहे हैं, कौन से टाइटल में जी रहे हैं, कौन सी आइडेंटिटी में जी रहे हैं। और बाइबल बताती है एक दूसरे को ग्रहण करने के बारे में, क्योंकि जब कोई किसी को ग्रहण कर लेता है, अगर तुम्हारी पत्नी के अंदर छोटी छोटी कमियां है भी, अगर तुम्हारे पति में छोटी छोटी कमियां है भी, अगर कलीसिया के अंदर छोटी छोटी नाशपातियां कमियां है भी, तो बाइबल बताती है जो कोई छोटे में से छोटे को ग्रहण कर लेता है वो आसमान के खुदा के बेटे को कबूल कर लेता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा ना करके क्या मिलता है? मैं आपको जो हॉरिबल पिक्चर दिखाऊंगा वो इसी चैप्टर में इसी के आखिरी पद को दोबारा से वही बात और पढ़े बेटा जिसका नंबर सेकंड दिया था मैंने 13वां पद। यदि ऐसा हो कि तुझे पाए, यदि ऐसा हो तुझसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी, हाँ, इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए, जितना कि इस भेड़ के लिए जो ग्रहण करी गई है, जो पाई गई है, जो मिली है। हाँ, ऐसा ही तुम्हारे पिता हाँ, की जो स्वर्ग में है, ऐसा ही तुम्हारे स्वर्गीय पिता की इच्छा में है। हाँ, ये इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नाश हो। इन छोटों में से एक भी नाश हो। यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे, हाँ, तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। हाँ, यदि वह तेरी सुने, हाँ, तो तूने अपने भाई को नहीं मिला, थोड़ा सा ऊपर चले जाए, जहाँ पर देखा चक्की का पार्ट वो वाला, और जो कोई छोटों से, हाँ सही है, छोटों में से, हाँ, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, हाँ, वही छठे पद का दूसरा हिस्सा, जो कोई छोटों में से, हाँ, मुझ पर विश्वास करते हैं, हाँ, एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पार्ट उसके गले में डाला है। कौन सी चक्की का पार्ट? छोटी चक्कियां भी है, खुदा बाप कह रहे हैं इसको मार रहे, इसके गले में पार्ट डालो, कैसा पार्ट डालो, ठीक है, इसको पार्ट डालो, ठीक है, पार्ट ढूंढने में ये वाला
मेहनत कर ली, कितने सालों करोगे? मैं आज आपको बताऊं, कलीसिया इन अल्फाजों के लिए बनाई है, बनाई। आप कहें मैं इन अल्फाजों के लिए बनाया नहीं गया। मुझे मालूम है, हो सकता है मैं इस फातिया बढ़ रही होंगी कलीसिया में पासवान के साथ, हो सकता है मैं इस फातिया बढ़ रही होंगी लोगों के साथ, लेकिन आपको बताऊं ये ज्ञान फातियों के अंदर रहने के लिए कलीसिया को बनाया नहीं गया। इससे पहले कि आसमान का खुदा अपने जलाल में अपने बेटे को लेकर के आए, कलीसिया को लेने के लिए बाइबल में लिखा है अपने साथ ऐसी कलीसिया को लेकर के जाऊंगा जो बेदाग होवे। तो ये वाली आत्मा, ये कौन सी आत्मा है? ये दुष्ट आत्मा तो नहीं है, लेकिन फिर भी विश्वासियों के साथ रहती है। हम किसी को ग्रहण नहीं कर पाते, हम कितनों को तो ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी आदत नहीं है कि हम किसी को ग्रहण कर ही नहीं सकते, नहीं, कि कितनों को ग्रहण कर चुके हो। आप अपनी पत्नी को ग्रहण कर चुके हो, अपने बच्चों को ग्रहण कर चुके हो, अपने मोहल्ले में अन्य जातियों को ग्रहण कर चुके हो। बहुत से लोग कई जगह पर अपने आप को प्रसाद देने के लिए डेडिकेट कर चुके, अपने हाथों को किसी और हाथों के लिए डेडिकेट कर चुके हो, ग्रहण कर चुके हो। तो आपको क्या जरूरत है कि आप इस बातों को तोड़ करते रहते हो? क्यों बोलते रहते हो कि क्या चीजें ग्रहण करी जाए, क्या चीजें नहीं ग्रहण करी जाए? अगर आसमान के खुदा ने सबकी कलीसिया का रूप बना रखा है तो ये सब चीजें ग्रहण करने के लायक है। हालेलुया। कलीसिया में कारपेट ग्रहण करने के लायक है, व्हाइट वॉश ग्रहण करने के लायक है, पंखे ग्रहण करने के लायक है, अच्छे इंस्ट्रूमेंट ग्रहण करने के लायक है। जो इस कलीसिया में छोटे से छोटा है वो ग्रहण करने के लायक है, जो बड़े से बड़ा है वो ग्रहण करने के लायक है। कलीसिया में कोई भी जन ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी के अंदर मीन बेग निकाले। कलीसिया में हर एक जन ऐसा होना चाहिए जो अगर किसी कमजोर को देखे तो अपने विश्वास की संगति में रहकर उसे बनता है। ग्रहण करने वाली कलीसिया, प्रार्थना करने वाली कलीसिया, एनकरेज करने वाली कलीसिया, एक दूसरे की आत्माओं को बचाने वाली कलीसिया। बाइबल में लिखा है एक चरवाही ने अपनी पहचान बताई, काके बेटे ने अपनी पहचान बताई और उसने कहा कि वे एक ऐसा चरवाहा था जो 99 को छोड़ करके अकेले को चला गया और उठा करके ले आया और उसके लिए आनंद मनाने लगा। ये कैसा चरवाहा है? क्योंकि ये चाहता है कि मैं इसको भी ग्रहण कर सकूं जो गिर चुकी। हालेलुया। ये भेड़ बहुत अच्छी नहीं होगी, मैं समझता हूँ। ये भेड़ के अंदर बहुत खराबियां होंगी, ये भेड़ के अंदर इतनी कमियां होंगी कि इसकी आदत ये है। कई लोग होते हैं ना, कई लोग कहते हैं मेरा काजी तो भैया मुझे हर संडे बटा लेता है, हर संडे भैया मुझे पुचकारता है। ये भेड़ तो पुचकारी जाती है, भेड़ तो बार बार संडे में बारी जाएगी। ये भेड़ अच्छी नहीं है क्योंकि ये चलती झुंड के साथ है, लेकिन पता नहीं इसका पैर गड्ढों में फंस जाता है। इस भेड़ के अंदर बहुत सारी कमियां हैं। ये बहुत लल्लो कुत्तों करके आगे चलाने वाली भेड़ अच्छी भेड़ काउंट नहीं होती। आप ये मत सोचिएगा कि आपको बहुत एनकरेज करा जा रहा है, बहुत टाइम एक्सपेक्ट करा जा रहा है तो आप शायद फेवरेट होंगे। फेवरेट नहीं है, अच्छा तो तब लगता है जबकि आपका पासवान आपसे 1 महीने ना मिलता और आप उसी डेडिकेशन में सेवा कर रहे होते। अच्छा तो तब लगता जब आपको कोई चीज ऑर्डर करी भी नहीं जाती और तब भी आप बढ़ करके चढ़ करके आगे काम कर रहे होते, तब शायद ज्यादा एप्रिशिएशन आता। बनिस्बत इसके कि आपको हर हफ्ते कुछ खाना जाता है, बनिस्बत इसके कि आपको हर मिनट में सोचा जाता है कहीं इसको कुछ बुरा ना लग जाए। कहीं ऐसी भेड़ है ये गिर जाती है, ये गिर तो जाएगी। वो जब आपने अपना खालिद आसमान की बादशाह का खालिद नियुक्त करा है, इसलिए आपको पुचकारा जा रहा है, इसलिए आपको निकाला जा रहा है। और निकालने का सिर्फ कारण सिर्फ इतना है कि आसमान का खुदा हमें इज्जत के साथ एक दूसरे को कबूल करना सिखाता है। इसलिए नहीं निकाला जा रहा कि आप इसलिए बनाए गए हैं कि आप गिरते रहे कोई आपको कबूल करता रहे, गिरते रहे कोई कबूल करता रहे। जो गिरने वाले लोग हैं उनसे कहना मान लो कि गिरने की आदतें छोड़िए, ज्यादा ऑर्डर में काम करना छोड़िए, अपने आप को खुद ही डेडिकेट करिए। और कहीं हम बादशाह के हिस्से हैं, हम कलीसिया के काम को जिम्मेदारी के साथ ग्रहण करेंगे, हम पासवान को ग्रहण करेंगे, हम आने वाले नए और पुराने लोगों को ग्रहण करेंगे, इनकी कमियों को, इनकी बदकारियों को, इनकी सारी प्रॉब्लम को ग्रहण करेंगे। मुझे मालूम है कि प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम में कोई गलती नहीं है, प्रॉब्लम है तो है। ये छुप के भी दिखते हैं तो पीते हैं, ये छुप के गाना देते हैं तो देते हैं। मुझे मालूम है कि ये दहेज इतनी लेकर आते कमाते इतना है, मुझे मालूम है कि ये 4 घंटे से बताते कि घर में काम है तो ये कहीं और टाइम स्पेंड कर रहे होते। मुझे सब कुछ इनकी कमियां मालूम है, लेकिन तब भी आसमान के खुदा ने आपको इसलिए ठहराया है कि आप उनको कबूल कर सको, उनकी इज्जत कर सको, उन्हें एनकरेज कर सको। उनकी बाइबल में लिखा है किसी को प्रेरित, किसी को भविष्यवक्ता, किसी को शिक्षक, किसी को उपदेशक, किसी को प्रचार करके कलीसिया को परमेश्वर ने दे दिया। काय है नहीं, कलीसिया की उन्नति नहीं लगी थी। ध्यान से पढ़े क्या लिखा था, ताकि मसीह का बदन, मसीह की देह उन्नति पाए। और अब जो मैं दोबारा से लेकर के जा रहा हूं, उसी आयत पर लेकर के जा रहा हूं, ये तो पहला पॉइंट था इस आयत के अंदर
हाँ। उसके गले में लटकाया जाता हाँ। और वह गहरे समुद्र में डुबोया जाता। किसमें? गहरे समुद्र है। चिट्ठी का पाठ सिर्फ तैयार के बाद है गहरे समुद्र में। अब 13वां और 14। और यदि ऐसा हो कि हाँ। उसे पाए हाँ तो मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ कि वो उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी हाँ इतना नहीं करेगा जितना कि फिर क्या करेगा? जितना कि ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है ये इच्छा है कि छोटों में से एक भी नाश ना हो। स्वर्ग में बैठा हुआ खुदा, स्वर्ग में बैठा हुआ खुदा किस बात से खुश होने वाला है कि एक भी नाश हो। इस एक के अंदर है क्या? इस एक के अंदर मैं बता रहा हूं है, बाइबल में लिखा है। उसने पूछा कि स्वर्ग का राज्य किसके समान है, तो उसने छोटे को बुलाया और कह दिया बेटा तू इधर आ, जल्दी। ये तो बहुत बड़ी है। ऐसा ही है, इससे भी बड़ा है, बहुत छोटा है। इसके बुलाया और कहने लगा कि स्वर्ग का राज्य इस बालक के तो जो कोई इसे नाश करेगा, आसमान का खुदा जो स्वर्ग में बैठा है वो उसके लिए बुरा मानेगा, है ना? क्यों? क्योंकि जिस बादशाह की जिस मर्जी सीट पर वो बैठा हुआ है, बाइबल में स्वर्ग आसमान की तरफ नहीं है जिस पे बैठा हुआ है खुदा। आपको लग रहा होगा कि आज हमारी दुआएं पता नहीं आसमान का खुदा सुनेगा कि नहीं सुनेगा। आसमान के खुदा ने अपने आसमान के किंगडम के एक पार्ट को जमीन पर आपके बीच में रखा है। और ये जिनको आप बच्चा समझते हैं, ये जिनको छोटा समझते हैं, ये जिनको असली समझा जा रहा है, ये सिर्फ आपके लिए एक मेंबर नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के कहना चाहता हूं, क्योंकि बाइबल बताती है ये छोटा इंसान परमेश्वर का किंगडम है, परमेश्वर का राज्य है। और अगर जब तक आप इसको एक मेंबर के रूप में, जब तक कलीसिया एक सदस्य के रूप में, जब तक एक आम आदमी, आम पार्टी के रूप में लेकर रहोगे, तब तक बवाल होते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपके अंदर इसके अंदर किंगडम ऑफ गॉड देखना नजर आ जाएगा, जिस दिन आपको इसके अंदर परमेश्वर का राज्य देखना आ जाएगा, जिस दिन आपको इसके अंदर परमेश्वर विराट सिंहासन पे बैठा हुआ नजर आ जाएगा, उस दिन आप इसको ग्रहण कर पाएंगे, अन्यथा इसको ग्रहण कर नहीं पाएंगे। थैंक यू। कुल मिलाकर के ये कि आप में से हर एक कोई परमेश्वर का राज्य है। आप ये कह दो विनोद भाई मर्डर नहीं बनाते, विनोद भाई किंगडम को सजाते हैं। हालेलुया। तक कहना भैया क्या करते हैं, दुनिया के स्टेज का बिजनेस नहीं करते, खुदा बाप ने आसमान की बादशाह का हिस्सा बना रखा है और ये किंगडम को फैलाने के लिए काम करते हैं। ये संडे स्कूल के बच्चे क्या है, ये संडे स्कूल के बच्चे सिर्फ ये छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं चलती, गीत गाने के लिए नहीं बनाए गए। ये संडे स्कूल के अंदर हमारा परमेश्वर का राज्य जो स्वर्ग पर विराजमान है उनके बीच में राज्य करना है। ये वो स्वर्ग राज्य है जहाँ पे ना कोरोना होता है, न दांतों का पीसना होता है, न जहाँ पर बीमारियां पाई जाती हैं। बाइबल में लिखा है आसमान के खुदा ने कहा मैंने नए यरूशलेम को देखा, मैंने पवित्र नगर यरूशलेम को देखा जो ऊपर से आ सिंहासन पे विराजमान था। और उसने ये कहा, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय को शेयर कर रहा हूँ, उसने कहा कि मैंने कलीसिया में एक गूंज को सुनी, एक आवाज को सुनी। वो आवाज क्या थी कि इस्राएल का परमेश्वर मनुष्यों के बीच में राज्य करता है। हालेलुया। ये मनुष्यों के बीच में राज्य करने वाला परमेश्वर आपके अंदर किंगडम ऑफ गॉड है। आप अपने आप को एक सदस्य के रूप में मत देखा करिए, आप अपने आप को एक प्राणी के रूप में मत देखा करिए। मैं अपने आप को सिर्फ एक पादरी कहने के रूप में कि पास्टर सहन करे, मैं बोलता हूँ कि मेरे अंदर आसमान के खुदा की बादशाह का खजाना रखा हुआ है। जब मैं अपने अंदर देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अगर यीशु मसीह के कहने से कुछ काम मैं चली गई थी तो मेरे लिए हाथ रखने से दिमाग चंगा हो जाएगा, क्योंकि बादशाह मेरे अंदर आएगा। उसने कहा क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो जब मैं किसी को ग्रहण करता हूं तो इसका मतलब मैं एक आम आदमी को ग्रहण नहीं कर रहा। अगर मैं किसी कलीसिया के हिस्सेदार को ग्रहण करता हूं तो आसमान के खुदा की बादशाहत को ग्रहण करता हूं। जब आप अपने अंदर दुआ करें पूछने के लिए तो ये सोचिएगा क्या फादर साहब ने दुआ नहीं करी, आज तो मैं गुदगुदा कर चलाया, पता नहीं सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर का राज्य है। इस परमेश्वर के राज्य में ना तो बीमारियां पाई जाती हैं। अगर आप दुखी हो गए, बाइबल में लिखा है यहोवा जिस सिंहासन पर विराजमान है वो उसके सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। क्यों? कारण क्या है? कारण क्या है मेरे आंसुओं को पोंछने का? क्योंकि मैं किंगडम का पार्ट। हालेलुया। मेरे अंदर परमेश्वर का राज्य है। एक गीत में गाता था, वो गीत शायद आप में से किसी को आता होगा, है ना? ओ
दिल में है आपके ये मैं परमेश्वर का राज्य, मैं परमेश्वर का राज्य हूं। बाइबल में लिखा है समय पूरा हुआ, सुसमाचार पर विश्वास करो। किस लिए? क्योंकि स्वर्ग का राज्य नहीं है। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि मैं सुसमाचार पर विश्वास इसलिए नहीं कर रहा एक दिन यीशु मसीह आएगा। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि जब कलीसिया बढ़ रही है, जब लोग उसकी नजदीकी में आ रहे हैं, जब बीमार चंगे हो रहे हैं, जब लोग सुसमाचार सुना रहे हैं, जब एक बड़ी मंडली तैयार होती जा रही है, तो एक एकदम बढ़ता चला जा रहा है। ये परमेश्वर का राज्य बढ़ता चला जा रहा है। आप अपने अंदर अगर जनता के सदस्य के रूप में किसी को देखते रहिए, जब तक आप अच्छी प्रोफाइल के साथ खड़े होने में अपने अंदर घमंड महसूस करते रहिए, तब तक आपकी कलीसिया में कभी कोई तरक्की नहीं होगी। ये ध्यान रखिए। अगर ये तरक्की हो भी गई तो ये कुछ सालों के लिए और कुछ क्षण दूर रहेगी। अगर इसे सदा की तरक्की बनाना पड़ोगे तो हर एक किसी के अंदर परमेश्वर का राज्य होगा और हर एक किसी को ग्रहण करना। हालेलुया। हर एक किसी को जिसके अंदर कमियां हैं वो भी, और जिसके अंदर बहुत सारी बरकतें हैं उसे भी ग्रहण करना सीखो। मैं आपको बताऊं एक कहानी। मैं नाश होने वाले के लिए चर्चा कर रहा हूँ आज मिला के, एक ही नाश ना हो, सब बचाए जाए, सबको बरकत दो, सबको ग्रहण करो। ये बता एक कहानी थी। एक बार एक वीर पुरुष ने एक पक्षी मारा। जंगल में दोनों दौड़ रहे थे। एक वीर पुरुष था, एक और पुरुष था, दोनों जने दौड़ रहे थे। आकाश में एक पक्षी उड़ता हुआ जा रहा था। वीर पुरुष ने लिया और निशाना तारा और पक्षी गिर गए। जब गिरा तो किसी साधु के पास, किसी सन्यासी के पास जब गिरा तो उसने उसे उठाया और उसने उठाकर तो उसे मतलब पट्टी लगा के उसे थोड़ा सा अच्छा कर दिया। जब अच्छा कर दिया तो वीर पुरुष दौड़ता आया और इस पुरुष से कहने लगा ये पक्षी तो मेरा है, मुझे दे दो। उसने कहा भैया तेरा कैसे? ये तो घायल था, ये तो टूटा हुआ था, ये तो बुरा था, अपाहिज था, मैंने इसके मतलब में लगाया, मैंने इसकी पट्टियां बांधी, ये तो मेरा है। तो कहने लगा कि नहीं ये तो मेरे ही है, मैंने इसे आसमान में उड़ रहा था, तीर निकाला, बाण ताना और मारा, ये गिर गया, ये मेरा है। दोनों में झगड़े। तो कहने लगे चलो गुरु के पास चलते हैं। गुरु के पास जाते हैं, देखते हैं पक्षी किसका है। दोनों इसे लेकर के गुरु के पास गए। आपको पता है गुरु ने एक आंसर दिया था, किसी को मालूम नहीं है? मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। तो जिसने ग्रहण कर लिया, जिसने मेहनत कर दी, जिसने अपना किसी पे कुछ खर्च कर दिया, मैं बताना मांगता हूँ राज्य में से बड़ा नहीं गया। हालेलुया। जब तक आपने किसी पर कुछ खर्च नहीं करा, जब तक आपने किसी को बरकत दी नहीं, जब तक आपने किसी के लिए अपने आप को डेडिकेट नहीं करा, तो आप चाहे कलीसिया के रूप में हो, चाहे परिवार के रूप में, आप खुदा के बिना बेकार हो गए। अगर आप किसी को कुछ सेव कर देंगे, किसी को कहीं पर कुछ बचा देंगे, किसी को ले जा करके खुदा के कल्ले में कहेंगे कि मैंने इसको बचा दिया, मैंने इसको बढ़ा दिया, खुदा ने तो आपको इसी काम के लिए मुकर्रर कराया ना। खुदा ने इस काम के लिए मुकर्रर नहीं करा कि आप पास्टर कहलाए, आप इवेंजलिस्ट कहलाए, आप लीडर कहलाए। खुदा आपने नियुक्त करके आपको दे दिया कलीसिया में, ताकि जितने लोग कलीसिया में जुड़ते जाए उनसे तरक्की होती जाए। परमेश्वर के खुदा बाप ने आपके कांधों पे, एक जिम्मेदार आदमी के कांधे पे तो जिम्मेदारियां रखी जाती है, रिस्पॉन्सिबल आदमी के कांधों पे जिम्मेदारियां नहीं रखी जाती। और अगर परमेश्वर की निगाह में आप एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में सामने निकल करके आए हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि अब ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरे कारण चल रही है। मैं आज आपको ये कहना मांग रहा हूँ कि जो परमेश्वर ने आपको खादिम के रूप में आपके कांधों पर जिम्मेदारी रखी है, वो इसलिए नहीं रखी कि आपका टाइटल में एक डिग्री और जुड़ जाए। आपके टाइटल में रखने के लिए नहीं, बल्कि खुदा बाप ने आपके टाइटल के द्वारा अपने किंगडम को ग्रो करने के लिए आपके ऊपर जिम्मेदारी। और अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो ये आपको ना समझिए। हो सकता है कि आप कलीसिया में 10 दिन के अंदर ठोकर खा जाओ, और हो सकता है 10 साल के बाद आपकी गवाही हो कि हमने 10 साल मेहनत करी और कुछ नहीं पाया। मैं आज आपको बताना मांग रहा हूँ, जिस कलीसियाओं में लोगों की 2-2, 4-4 साल में गवाहियां बदल जाती हैं, उसी कलीसिया के अंदर पहली कलीसिया, पहला ही आसमान, पहली बाइबल, पहला ही टाइटल, उसी कलीसिया में आज करीब 22 साल से आनंदित होकर के सुसमाचार की सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आसमान के खुदा ने मुझे सिर्फ सुसमाचार की सेवा भेज दिया है। हालेलुया। ये नहीं मेरे से नॉलेज ही नहीं है, मैं बहुत अच्छा खुरमा बनाता हूँ, बहुत अच्छी बिरयानी बनाता हूँ, लेकिन मैं बावर्ची रहने के लिए ठहराया नहीं गया। माना कि मुझे मेरे अंदर बहुत से टैलेंटेड है, माना कि मैं म्यूजिक बजाता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ढोलक बजाने के लिए ठहराया नहीं गया। मैं इसलिए ठहराया जाऊँ कि खुदा बाप ने मुझे ढोलक इसलिए बजाने सिखाई है ताकि मैं अपने कलीसिया में ढोलक बजाने वालों की एक तादाद खड़ी करूँ। खुदा बाप ने मुझे एक अच्छे म्यूजिशियन के
किंगडम ग्रो करने पाए, एक भी जन्म आसमान या आसमान के खुदा की खूबी में जुड़ा। और अगर ये खूबी आपने हासिल नहीं करी तो कहीं ना कहीं 10 साल के बाद भी, 2 साल के बाद भी आप कमजोर। हालेलुया। अगर आपके पैसे से कलीसिया में परमेश्वर के राज्य की सेवा नहीं करी जाती, आपका धन शायद सिस्टर के साथ बैठ करके, ब्रदर चेतन के साथ बैठ करके मैंने बताया कौन सा धन आशीषित होता है, कौन सा धन शैतान की तरफ से होता है। जिस धन में परमेश्वर का किंगडम ग्रो करता है, जिस धन में परमेश्वर की महिमा जुड़ी होती है, वो धन परमेश्वर की तरफ से होता है। और जो धन आपको परमेश्वर की बादशाह से अलग ले जाए, जो धन आपको घमंडी बना दे, वो धन परमेश्वर की तरफ से। कुल मिलाकर जितनी जिम्मेदारी हो परमेश्वर ने, जितनी खूबियों के अंदर आपको चुना है, आपको चुन करके, बाइबल में क्या लिखा है कि यहोवा परमेश्वर चुन करके अपने समीप आने का मौका देता है ना, यही लिखा है। और फिर दूसरी एक आयत इसके जैसी सेम लिखी है, क्या लगा कि जब तक यहोवा ना चाहे कोई खुदा के पास नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है मेरी मेहनत लगी इस बच्ची को चर्च में लाने के लिए, लेकिन ये चाहत किसकी थी ये चर्च में? ये चाहत की आसमान के खुदा की। और मैं अपने आप को इसमें मुबारक समझू, ना कि घमंडी समझू कि देखा मैं चला गया, मुझे चर्च में आ गई, वरना इनकी जिंदगी नहीं बनती। अबे बल्कि ये कहना चाहिए था उसने देख करके खुदा शुक्र करता हूं तुमने एक आत्मा को कलीसिया में जोड़ने के लिए मेरे हाथों से इस्तेमाल किया। मेरे हाथ घमंडी, मेरे पैर घमंडी, मेरी जुबान से आत्मिक शब्द घमंडी। बाइबल में लिखा है कोई ऊंचा बोल मत बोलना, क्योंकि आसमान के खुदा को कुछ चीजों से घृणा है और गिनी चुनी चीजें नीचे रखी है। गिनी चुनी चीजें नीचे चढ़ी हुई आंखें खुदा को घृणा है। ऊंचा बोल खुदा को घृणा है। मैंने गीत बनाए, मैंने घमंड से चढ़ी आंखों से करे घृणा, जींगे मार की जुबान, क्रूस को ना उठा सके वो जिनकी जिंदगी में है गुनाह। ये सब गीत हम लिखते हैं क्यों? क्योंकि ये थॉट में बता रखा है, दिमाग के अंदर बता रखा है, दिल में बता रखा है कि आसमान के खुदा को क्या अच्छा लगता, क्या अच्छा लगता नहीं है। जिस दिन आपको ये बात समझ आ जाएगी, आप पूरी जिंदगी में मरते दम तक एक धर्मी की तरह मरोगे, बनी बदलते कि धर्मी होने के बाद आप धर्मियों की तरह गवाही देकर के मर जाओ। आपको खुदा धर्मी बना करके जैसे समय पर खेत में खलियान इकट्ठा करा जाता है, उसी समय के ऊपर धर्मी जब कब्र को पहुंचेगा। खुदाबाद की बादशाह के अंदर हिस्सेदार है कि एक धर्मी जब धर्मी बनाया जाए तो वो धर्मी की तरीके से आसमान की खुदा की बादशाह से हिस्सा बन जाए, ना कि धर्मी बनने के बाद अविश्वासियों की तरह गवाही के शब्द लेकर के आसमान के खुदा को चेहरा दिखाए। इसलिए धर्मी चुने नहीं जाते, इसलिए धर्मी बुलाए नहीं जाते, इसलिए धर्मियों के साथ रिश्ते नाते नहीं बनाए जाते, इसलिए धर्मियों की मंडली को बढ़ाया नहीं जाता, इसलिए परमेश्वर के राज्य को बढ़ाया नहीं जाता। क्योंकि आसमान का खुदा ये कह रहा है चाहे मैं छोटों को जोड़ूं, चाहे मैं बड़ों को जोड़ूं, चाहे मैं बुरों को जोड़ूं, चाहे मैं भलों को जोड़ूं, आसमान के खुदा की इच्छा ये है कि हमें से हर एक किसी को ग्रहण करना जाए। क्योंकि जो इंसान तुम्हारे पास आ रहे हैं वो सिर्फ एक आधार में नहीं है, वरना आसमान के खुदा की बादशाह है। आपकी पत्नी किंगडम आसमान के खुदा का, आपका पति परमेश्वर के राज्य का हिस्सा है, आपके बच्चे परमेश्वर के राज्य का हिस्सा है। आप उनके अंदर मीन में से बिल्कुल मीन में से भरे पड़े हो, मलिनता से भरे पड़े हो। कलीसिया में ऐसे लोग आते हैं जो प्रेज द लॉर्ड इतनी ऊंची आवाज में करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो 2 ही लोगों से प्रेज द लॉर्ड कर पाते, 30 लोगों को इग्नोर कर देते कि हैं उनसे क्या होता है। मैं आज आपको नहीं बता रहा हूं, छोटे से छोटे का जो कोई आदर करने का वास्ता नहीं। और सिर्फ खुदा को प्रयास करना करेगा। बाइबल में लिखा कि बादशाह होगी। और अगर तुम ऐसा नहीं करते, कलीसिया अगर ऐसा नहीं करती, कलीसिया अगर अपने पड़ोसियों के प्रति वैरभाव बसा पड़ा है, मकान मालिकों को किराएदार के प्रति और किराएदारों को मकान मालिकों के प्रति वैरभाव बसा है, यूथ इकट्ठा होकर के कर रहा है, लीडरशिप है, 12 जने खड़े हो रहे हैं और 12 में से 8 एक दूसरे से बात ही नहीं करते और एक लीडर रहकर के बिजनेस करता रहता है कि 12 फटे रहे, 12 फटे रहे, 12 फटे रहे। मैं इन आंखों को बताना मानता हूँ कि 12 के 12 से आसमान का खुदा ये चाह रहा है मलिनताओं को दूर करके एक दूसरे को मिलकर। हालेलुया। जब मिलकर के आराधना मिलकर के तो भजन संहिता 133 पूरा खड़ा उतरेगा कि देखो क्या ही खुदी और मनोहर बातें कि भाई हम आपस में क्यों, क्योंकि ये तो उत्तम तेल के समान होगा जो हरमोन की छोटी पर बरसाया गया है या हारों के सिर पर उड़ेला गया है।
बारीक से तय करके उसके वस्त्रों के छोर तक चला गया है। कलीसिया में अभिषेक की तरक्की तब होती है जब एक दूसरे के साथ एक दूसरे के मिल होते हैं। अन्यथा कलीसिया में आपके रिश्तों की तरक्की हो सकती है लेकिन अभिषेक की तरक्की नहीं हो सकती। अभिषेक की तरक्की तब होती है जब आपके दिल एक साथ होते हैं, जब आपकी विचारधारा एक दूसरे के साथ में होती है। बाइबल में लिखा है हर कोई अपने आप को खाली अपने हित की चिंता ना करे, अपने आप को बेहतरीन से ना सोचे, वरन एक दूसरे को एक दूसरे से बेहतर समझा जाए। इसका मतलब है कि एक देश जो आपकी कह रहा है कि भैया आज पीरियड में ये वाला गाना नहीं वो वाला गाना बदल दो, तो एक अच्छे लीडर को ये आउटकम भी करना चाहिए। अबे चलो तुम क्या जानो, गाना में आता ही बकवास कर रहे हो, बता रहे नहीं हो सकता है गाना नहीं आता, लेकिन हो सकता है अभिषेक की आत्मा ने से ये नहीं बताया जा सकते आप। हालेलुया। इन घमंडी शब्दों, इस घमंडी स्वभाव को, इस घमंडी एटीट्यूड को अपने अंदर से, अपनी आत्मा के अंदर इस दुष्ट आत्मा को जो आपके धर्मी स्वभाव को बदल करके निकम्मे स्वभाव में तब्दील करती है, इसको अपने अंदर से निकाल के एक इतिहास अच्छा जो स्वर्ग में बैठा है। हालेलुया। आइए मिलकर के पूरी देर दुआ करें। मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके सबके कामों से कलीसिया की तरक्की होती है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि और तरक्की हो पाए, ये बालकनी बन जाए, ये एरिया, ये इधर वाला एरिया बन जाए, यहाँ पर लोग नीचे बैठ करके आराधना करें और ये कलीसिया भरती चली जाए। ये कमियां निकाल के नहीं बन सकती, ये एक दूसरे को छान के नहीं बन सकती, ये एक दूसरे को अप्रिशिएट करके भरेगी, ये एक दूसरे के लिए प्रार्थना करके भरेगी, ये एक दूसरे को एनकरेज करके भरेगी, ये एक दूसरे को आप सोचते हो तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है, ये ऐसे ही स्वर्ग का आनंद हो जाता जब आत्माएं जमीन पर सेव होंगी, जब आत्माएं बचेंगी, तब जाकर के कलीसिया में स्वर्ग के ऊपर आनंद मनाया जाएगा। आप ये चाहोगे हम उस कलीसिया का हिस्सा बन जाए जो वर्ल्ड का बेस्ट चर्च हो, वर्ल्ड की बेस्ट कलीसिया हो, हमारा बढ़िया पासवान हो। मैं कुल मिलाकर के कहना मान रहा हूँ जिस दर्शन में, जिस मेहनत में आपका पासवान है करके हर एक किसी को कमी रहने के बाद भी एनकरेज करता है, ये स्पिरिट और ये वर्ल्ड कलीसिया में लोगों के अंदर भी होनी चाहिए कि सबकी कमियों पर पर्दे डाल करके एक दूसरे को एनकरेज करना सीखो। एक दूसरे बुरे लोगों के साथ बैठ करके जब कोई आपको कलीसिया की प्रॉब्लम लेकर के आए तो उसकी प्रॉब्लम अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए सुनने से अच्छा तो ये होगा कि उसकी प्रॉब्लम तो जेन्युइन है, प्रॉब्लम बड़ी भी है, प्रॉब्लम है भी, लेकिन अच्छी बात ये होगी कि आप अपने कानों की खुजली मिटाए, अच्छा ही होगा, अच्छा आंसर ही होगा कि एक दिन उसके साथ कहो सिस्टर प्रॉब्लम तो ठीक है, आइए मिलकर के एक दिन इस बात के लिए दुआ करें। हालेलुया। अगर आसमान का खुदा कैंसर के मरीज ठीक करना जानता है, अगर आसमान का खुदा आपके घर में डिवोर्स हो जाने की परिस्थिति को बदलना जानता है, अगर आसमान का खुदा बीमारों को, अंधों को आंखें देना और बीमारों को चंगा करना जानता है, तो आप कैसे विश्वासी, आपको ये नहीं पता कि ये प्रॉब्लम भी आसमान का खुदा है। छोटी छोटी प्रॉब्लम, छोटी छोटी रोगियां, छटक है, छोटी छोटी रोगियां जो दांत की बारी को उन्हें पकड़ ले, इनसे कोई फायदा नहीं मिलेगा बेटा, इनको इकट्ठा कर। बाइबल में लिखा है मैं तेरा धातु का मैल, या शायद लिखा है तेरा धातु का मैल और मन की मलिनता को धो दूंगा ताकि तू चांदी की तरह निखर करके आए, तू कुंदन की तरह निखर करके आए, तू सोने की तरह निखर करके आए, तेरे दाग और तेरी झुर्रियां मिटा दूंगा। आप अपनी प्रॉब्लम क्यों लेकर के चल रहे हैं? बनिस्बत इसके कि आपको पाउडर मसल करके गोरा चिट्टा हो जाना चाहिए था, आप क्यों अपने ऊपर कलंक लपेटे जा रहे हैं? क्यों अपनी सुंदरता को, स्पिरिचुअल खुशी को आप खराब करते चले जा रहे हैं? क्यों उठा करके वही संडे मॉर्निंग आप सोचते हैं आज प्रेजरशिप कितनी अच्छी हुई है, लेकिन क्या करे इस प्रेजरशिप का, अच्छे गए दिमाग में तो घुस गई, ये दिल को ऐसा नहीं कर पा रही, क्या फायदा इस ये रखना था। मैं आपको ये कहना मांग रहा हूँ बनिस्बत इसके कि अपने आप को कलंकित करके जीने से अच्छा ये है कि खुदा के स्पिरिट के रूप में चलना। हालेलुया। दुआ करें मिल करके, आइए मिल करके थोड़ी देर दुआ करें। मैं चाहता हूँ सब लोग आज छत पे खड़े हो जाए और हम कुछ देर मिल करके वर्शिप टीम पर आ सकती है तो थोड़ी सी मदद करें और आज कुछ नहीं करेंगे, कोई वर्शिप का सॉन्ग नहीं गाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगुवाई जरूर करूंगा कि आप किसी गाने में अगुवाई करें। वर्शिप टीम नहीं खड़ी रहेगी, नहीं खड़ी रहेगी तो दिक्कत नहीं। और एक काम हम करेंगे और वो काम बिल्कुल साधारण सा होगा, आपने कई बार करा होगा, थर्सडे बैठ करके करा होगा, लेकिन ये मेरी जिंदगी का एक रोज का हिस्सा होना चाहिए। बनिस्बत इस तरीके से थर्सडे का पार्ट बन जाए, आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। और वो अहम हिस्सा पता क्या होना चाहिए? एक दूसरे को मेहनत करना चाहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, एक दूसरे को एनकरेज करना चाहिए। आसमान के खुदा की बादशाहत
ग्रहण करते हैं, आप ऐसा करते हैं और आसमान के खुदा की बादशाह को बढ़ाते हैं। और अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे तो आपके दिमाग में शायद हो सकता है आज फिर एक बार ऐसी मैसेज आ रहा हो, अरे ये मैसेज तो कोई बात नहीं, अरे ये तो साधारण सी बात होती है। हाँ, साधारण बातें विचार करो, आसमान के खुदा के बिल्कुल उसी के पास जाकर सीख लीजिएगा। साधारण बातों में बुलाएगा ताकि साधारण बातों में रह करके ढाप पर कमाने की चीजें अच्छी हो जाएंगी तो स्वर्ग की चीजें तो मुझे अच्छी तरह नहीं आएंगी। हालेलुया। आप आत्मिक चीजों को अपने अंदर खूबसूरत बनाने के लिए चलाए गए, आप आत्मिक बातों को अपने अंदर खूबसूरत बनाने के लिए चलाए गए। आइए अपने आप को खुद से बंद करें और आज अपनी कमियों के लिए प्रार्थना करें। आप कहें खुदा के हुजूर, बिल्कुल साफ साफ अपने आप को उल्लेख दीजिए। हमने लिखा है कि वो रात के हर एक पहर में अपने आप को खुदा के हुजूर आंसुओं के साथ उल्लेख देता था। आप खुदा के हुजूर 2 मिनट के लिए उल्लेख दीजिए अपने आप को। और कलीसिया में जिससे दिल खराब है, जिससे आपने कभी प्रेज द लॉर्ड नहीं करा, जिससे आप कपड़ों से घृणा करते हैं, जिसकी आंखों से घृणा करते हैं, आज उनके लिए 2 मिनट के लिए प्रार्थना करिए और कहिए खुदा आप मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाल दे जो मुझे तेरे लोगों को ग्रहण करना नहीं देती, जो मेरे लोगों को तेरे लोगों को गले से लगाने नहीं देती, जो तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करने की देती। इस इविल स्पिरिट को, इस शैतानी हरकत को, इस शैतानी विचारों को मेरे अंदर से नेस्तो नाबूद कर दे, खत्म कर दे खुदा, क्योंकि ये तेरा पवित्र घर है और मैं तेरे राज्य का पवित्र हिस्सा हूँ खुदा। मेरे अंदर गंदगी का कोई हिस्सा नहीं रहना चाहिए, चाहे वो अशुद्ध क्यों ना हो। आज खुदा के 2 मिनट के लिए अपने हाथों को, अपनी आंखों को बंद करें, सब लोग अपनी आंखों को बंद करके और अपने हाथों को स्वर की ओर उठा करके ऊंची आवाज में प्रार्थना करें। अपनी कमियों को खुदा को जुटाएं। हर बार आपने तारीफें करी होंगी, खुदा आप मुझे अपनी अभिषेक से भर दे, अपने कलाम से भर दे, हीलिंग की आत्मा से भर दे, जिसके पास जाओ वो चेक ना जाए। आपने यही बड़ी बड़ी दुआएं करी है। आज मैं आपको कह रहा हूं अपनी कमियों के लिए प्रार्थना करिए। खुदा आप मेरे अंदर से साधनों को निकाल जो सिर्फ लोगों के अंदर कमियां देखती है, कलीसिया में कमियां देखती है। मेरे अंदर से उस विचारधारा को जो बहुत नकारात्मक है, जिसके अंदर इतनी नेगेटिविटी छुपी पड़ी है कि मेरी आत्मा
दुआ करें ऊंची आवाज में। जमीन और आसमान के मालिक आजाओं के राजा परमेश्वर खुदा आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अच्छे वचन के लिए खुदा पर। धन्यवाद के लिए प्रभु जी कि हमारे मन छिप गए हैं। खुदावन आज तेरे कलाम में हमें आईना दिखाया खुदावन, और प्रभु जी आज हम सब तुझसे माफी मांगते हैं। जैसे खुदावन हमसे गलती हुई है खुदावन, हमारा प्यार जो रिश्ता है खुदावन हम सेलेक्टिव लव करते हैं खुदावन, पर प्रभु जी आज हम सब तुझसे माफी मांगते हैं। कहते हैं खुदावन हमें माफ कर और खुदावन हमें शुद्ध कर और ऐसी तौफीक दे खुदावन कि आज के बाद खुदावन हमारा मन सभी के लिए खुल जाए। खुदावन हम सबको ग्रहण करने वाले सिर्फ इससे खुदावन की अदा करके खुदावन हम तुझे ग्रहण योग्य करें। यीशु नासरी हम आपके नाम से परमेश्वर से बात मांगते हैं खुदावन कि आज के बाद इस कलीसिया में खुदावन कोई भी ठोकर ना खाए खुदावन, सभी ग्रहण किया जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। हालेलुया हालेलुया। बैठ जाइए। मैं भी जब सत्यनारायण भैया के साथ आ रहा था तो कुछ बातें शेयर कर रहा था। मैं आपको बताता हूँ एक बात, मेरी जिंदगी का एक असूल है और ये बात मैं कई बार पास्टर मीटिंग में भी शेयर कर चुका हूँ कि किसी भी मसले को या तो 2 पल में हटा दिया जाता है और नहीं तो पूरी जिंदगी हो जाए। 2 पल 2 सेकेंड बहुत होते हैं किसी भी दुनिया के किसी भी बात को दूर करने के लिए, किसी भी मसले को दूर करने के लिए। जस्ट 2 सेकेंड्स। एक बार सोचो, दूसरी बार जल्दी सोचो, और फिर सॉरी का मतलब सॉरी ही होना चाहिए। सॉरी का मतलब कुछ और नहीं होना चाहिए। सॉरी का मतलब तो सॉरी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ ये बात कभी आपका हिस्सा नहीं है। हालेलुया। अपने पापों को मानना सीखा है तो सीखे क्या, और इस कारण आज खिदमतों में आशीष है। हालेलुया। हमारे बड़े लोग जब हमारी पीठ थपाते, हमारे सर पर हाथ रखते हैं, हम समझ जाते हैं बरकत का रास्ता और नहीं आ गया। हालेलुया। सिर्फ आपको एक ही सलाह खुदा को पड़ेगा जो कोई Praise the Lord. Praise